नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं आज की जिले की बड़ी खबर पर नजर। कोटपुतली में मनरेगा बचाओ महासंग्राम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। पीसीसी महासचिव एवं नौहर विधायक अमित चाचान ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने का काम कर रही है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सरकार के इस जन विरोधी निर्णयों का विरोध करेगी। तो वहीं जिला अध्यक्ष इंद्राज गुर्जर ने जिले में विकास कार्यों की धीमी गति, भ्रष्टाचार बढ़ते हुए क्राइम सहित अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर भजनलाल सरकार को घेरा। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, मुंडावर विधायक ललित यादव, पूर्व विधायक बलजीत यादव, पूर्व विधायक रामचंद्र रावत, संजय यादव, डॉक्टर आरसी यादव, रामनिवास यादव, प्रकाश चंद सैनी सहित जिला स्तरीय कांग्रेस नेता मौजूद रहे। से पूरे भारतवर्ष के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मनरेगा बचाओ संग्राम का शुरुआत आज किया जा रहा है पत्रकार वार्ता से। आज पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों पर महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। चूंकि 2005 में यूपीए सरकार ने मनरेगा एक योजना लाकर जो ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में शहरों की तरफ पलायन हो रहा था, उस पलायन को रोकने के लिए, गरीब किसान मजदूर के अंतिम छोर के जो व्यक्ति बैठा था उसका चूल्हा जलाने के लिए, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए मनरेगा जैसी योजना लेकर आए थे। और इस योजना का देश ही नहीं विदेशों में इस योजना को सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया था। लेकिन धीरे धीरे जब से ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार आई है, चूंकि यह सरकार महापुरुषों में विश्वास नहीं करती, जिसने देश में आजादी दिलाने का जिन्होंने काम किया हो, जिस महापुरुषों ने देश के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया हो, लगातार उन महापुरुषों का अपमान करने का काम तानाशाह सरकार कर रही है। और उसी कड़ी में जो महात्मा गांधी आज भारत देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिनको जाना जाता है, गांधी का देश जिसको भारत को कहा जाता है, उसी के नाम को बदलने का ये काम किया। और नाम के साथ साथ उन्होंने जो कुठारा गा, जो दलित के साथ, मजदूर के साथ, पिछड़े के साथ, गरीब व्यक्ति के साथ जो करने का काम किया, उसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया है कि पूरे देश के अंदर मनरेगा बचाओ संग्राम का हम शुभारंभ करेंगे, गरीब को आगे लाने का हम काम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सदैव गरीब को, गणेश और किसान को भगवान मानकर काम करने वाली पार्टी है। पंक्ति के अंतिम छोर पे जो गरीब किसान मजदूर बैठा है उसको आगे लाने का काम सदैव कांग्रेस पार्टी ने किया है। नाम बदलने के साथ साथ जो इन्होंने ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया कि मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने का इनका कुठारा प्रयास है कि आने वाले समय में इस महत्वपूर्ण योजना को खत्म किया जाए। आज हम बात करें, पहले नरेगा के तहत पूर्ण पैसा मजदूरी का केंद्र सरकार दिया करती थी और रोजगार को गरीबों को मिलता था। लेकिन जब इन्होंने प्रावधान किया है राज्यों को कमजोर करने के लिए 40% का पैसा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य को कमजोर करने का काम कर रही है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि राज्य सरकारों की आज इतनी बढ़िया हालात नहीं है कि वो 40% पैसा देकर नरेगा में काम कर सके। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने रोजगार के दिन बढ़ा दिए 125 दिन। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो वर्तमान में 100 दिन थे, आज अगर पूरे देश में हम एवरेज निकालें तो 55-60 दिनों से ज्यादा की एवरेज नहीं आती है। उन्होंने धीरे धीरे काम को घटाने का काम किया। पहले ये ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत से काम पास स्वीकृत होते थे और अपने गांव की उस संभावना को देखते हुए काम दिया जाता था। लेकिन नए प्रावधान के तहत उन्होंने वो दिल्ली से सारा सेंट्रलाइज कर दिया कि दिल्ली के प्रावधान से काम चयनित किया जाएगा और काम मिलेगा। ये सीधा सीधा मजदूरों के कुठारा घात है। कांग्रेस की सोच थी कि मजदूरों के हाथ मजबूत हो, घर बैठे उनको जो काम मिले, उनका चूल्हा जले, उनको पलायन नहीं करना पड़े, मजबूरी में उनको अपना घर राज्य छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं चाहती कि गरीब के हाथ मजबूत हो, किसान के हाथ मजबूत हो, मजदूरों को रोजगार मिले, उनको अच्छी मजदूरी मिले। और इसी के तहत इन्होंने इस नियमों में प्रावधान किए। 2 महीने का इन्होंने ब्लैकआउट भी किए। जब कस्ती का टाइम होगा तो 2 महीने किसी भी मजदूर को मनरेगा के तहत नौकरी नहीं मिलेगी। ये सीधा सीधा मजदूरों के अधिकार का हनन है कि अगर वो 2 महीने काम पर नहीं जाएंगे, मनरेगा नहीं मिलेगी तो जो उनकी मेहनत के अनुरूप उनको मजदूरी नहीं मिल पाएगी। मजबूरी में उन्हें कम मजदूरी मिलने के बाद भी उनको काम नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की अनेकों कमियां इस नए बिल के अंदर है। गारंटी शब्द तो इन्होंने बिल्कुल ही हटा दिया। अब किसी भी को भी रोजगार की कोई गारंटी नहीं है कि इनको रोजगार मिलेगा। अगर बजट होगा तो वो रोजगार मिलेगा। लेकिन जैसे हम पूरे राज्यों की हालात जानते हैं कि हर वर्ष राज्य पे कर्ज बढ़ता जा रहा है,
किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो काम कर सके, और बजट के आधार पर इन्होंने इस काम को कर दिया है। तो इसका मतलब है आने वाले समय में ये मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। आज से प्रेस वार्ता का शुभारंभ हुआ है। कल 11 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मिलकर एक उपवास रखेंगे। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर पंचायत मुख्यालय चौपाल पर जाके इस मनरेगा के जो नया जो वी श्री राम जी बिल लेकर आए हैं, इसकी कमियों को बताने का काम करेंगे। 30 जनवरी को ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन होगा। 31 जनवरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा और 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 7 फरवरी के बाद एआईसीसी के निर्देश के साथ बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाएगा। मैं था, शकुंतला जी थी, संजय जी थे, ललित जी थे, जगदीश जी थे, सारे लोग हम वहाँ धरने पे मौके पे गए, उनसे बात की, ग्रामीणों से हमने बात की, जो धरने के संयोजक से उनसे बात की, उन सबको साथ लेके हम जिला कलेक्टर महोदय से मिले, उनको अपनी बात रखी। लेकिन चूंकि धरने वाले भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे और हम भी कह रहे हैं कि सत्ता के काफी लोग उस मामले में शामिल हैं, तो ना तो अधिकारी उस पर कार्रवाई करने की स्थिति में हो रखे हैं, ना सरकार उस पर कुछ बोलना चाहती है। और एक ही बात नहीं, इस जिले में जो भ्रष्टाचार के हालात है वो आपसे छुपे हुए हैं क्या? प्रभारी मंत्री यहाँ पे आए, हमारे पत्रकार साथी जितने बैठे हैं इनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीच में भाग गए। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो काम 2 साल में, ये सुशासन की बात कर रहे हैं, सुशासन यात्रा निकाल रहे हैं, सुशासन का नाम बताइए 2 साल में कौन सा काम किया इन्होंने? जो हमारी सरकार ने जितने डेवलपमेंट के काम शुरू किए उनको ये पूरा नहीं कर पा रहे, ये इनका सुशासन है। भ्रष्टाचार को ये रोक नहीं पा रहे, तांडव मचा रखा है अधिकारियों ने यहाँ पे, उसको ये रोक नहीं पा रहे, ये इनका सुशासन है। क्राइम को रोक नहीं पा रहे, रोज चोरियां हो रही हैं, उसको ये रोक नहीं पा रहे, ये इनका सुशासन है। जितने निर्माण कार्य हमने शुरू किए, जहां से शुरू हुए थे वहीं की वहीं है, ये इनका सुशासन है। कौन से सुशासन को लेकर रथ यात्रा निकाल रहे हैं? इनके गाँव में जब आप देख रहे हो, आप पत्रकार साथियों सब लोकल हो, किसी में 15 आदमी आते हैं प्रोग्राम में, किसी में 10 आदमी आते हैं, खुद ही भीड़ ले जाते हैं, खुद ही भाषण देते हैं, खुद ही चल करके आ जाते हैं। ये तो इनकी सुशासन यात्रा है। भाई इनके सुशासन के नाम पे कभी गोपालपुर रोड जाओ, सुशासन के नाम पे दिखेगा आपको, रोड के बीच में खंबे लगे हुए हैं। जो हमारी सरकार के समय में जितना काम हुआ तो उतना ही आज तक है। आप सरून से लेके आतेला वाले रोड पे जाओ, जो नया रोड हमारी सरकार ने 40 करोड़ रुपए दिया था, सड़क के बीचों बीच पोल गड़े हुए हैं, ये इनका सुशासन है। गाँव में जाकर के 10 फीट का रोड बना दिया, जो एक हाईवे के पैरेलल हमने एक सड़क डाली थी कि कभी हाईवे पे कोई दुर्घटना हो और जाम हो जाए तो पैरेलल हम आतेला तक उस ट्रैफिक को निकाल सके। उस सड़क की दुर्गति आप देखिए कभी मौके पे जाके, ये इनका सुशासन है। कौन से सुशासन की बात कर रहे हैं लोग? बताएं तो सही जनता को, हमने ये सुशासन दिया। दो नाम नहीं है बताने के लिए। यहाँ पे पत्रकार वार्ता हुई, मैं सुन रहा था उस पत्रकार वार्ता को। कोटपुतली नगर परिषद में कमिश्नर नहीं है पिछले 7-8-10 महीने से। विराटनगर नगर पालिका में ईओ नहीं है पिछले 2 साल से, जब से सरकार आई है। विराटनगर पंचायत समिति में बीडीओ नहीं है पिछले 1 साल से। पावटा पंचायत समिति का बीडीओ था, उसको भी एपीओ करा दिया, वो भी फ्री है। ऐसे हालात हैं चारों तरफ से। बानसूर के हालात देख लो, रोज गोलियां चल रही है। बहरोड के हालात देख लो, नीमराणा के हालात देख लो। पूरे जिले में क्राइम के नाम पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अधिकारियों ने लूट मचा रखे, कोई सिस्टम इनका नहीं है किसी प्रकार का। इस बात को सुशासन कर रहे हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन सच्चाई आपको भी पता है कि हमारे जिला कांग्रेस कमेटी का गठन मात्र महीने 1.5 महीने पहले हुआ है, और उससे पहले एक जिला हमारा अलवर लगता था, एक हमारा जयपुर ग्रामीण लगता था, और संगठन का इतना बड़ा काम था कि हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं कर पा रहे थे। बात मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको ध्यान है जब से नए जिला कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से लगातार 1 महीने से हम हर मुद्दे पे मुखर हुए हैं। ऐसा कोई मुद्दा बता दो जिसपे हम मुखरता से हमने काम नहीं किया हो। हर मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे देखो, हमारी पार्टी आंदोलन कर सकती है, धरना दे सकती है, प्रदर्शन कर सकती है, कार्रवाई करना सरकार का काम। हम जनता को ये बता सकते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इनको मजबूर कर सकते हैं। कई फैसलों पे हमने मजबूर भी किया है, जब गलत फैसले जन विरोधी इन्होंने किए हैं। आपने देखा वो पावटा सीएससी का जो मामला था, हॉस्पिटल एसडीएस हॉस्पिटल का, ये 6 किलोमीटर दूर ले जाना चाह रहे थे। हमने 1 महीने तक धरना दिया, आंदोलन किया, मजबूरन इनको घोषणा करनी पावटा की। पावटा का ये जो राम के नाम की बात करते हैं सुबह से शाम तक, भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं, राम भवन बेच दिया इन लोगों ने पावटा का। सुनो, आप तो सब लोकल आदमी हो, उस राम भवन को बचाने के लिए आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने किया, उसकी बदौलत आज राम भवन बचा पावटा का। ऐसा नहीं, पहले हम विधानसभा लेवल पे अपोजिशन में थे, लेकिन आज जिले के स्तर पे जब से जिला कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है, हमारे सभी वरिष्ठ नेता सब आप देखे चरणबद्ध तरीके से देख रहे, पूरे जिले की कांग्रेस एकजुट है, और एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर जगह
हर मुद्दे पे हम लोग मुखर हैं और हर मुद्दे पे इनका विरोध करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।